ये दो तस्वीरें दिखा रहा हूं। एक तस्वीर डीडी न्यूज के पत्रकार श्रीवास्तव की है, जिनको घोषित रूप से बीजेपी का कार्यकर्ता कहा जाता है, और दूसरी तस्वीर बीजेपी नेताओं की है। किसानों ने एक साथ हमला किया। हरियाणा में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करना मुश्किल हो रहा है, और टेलीविज़न चैनल में जो उसके समर्थक पत्रकार हैं उनको भी सबक सिखाया जा रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो डीडी न्यूज के ऑफिस से वायरल हो रहा है। ये श्रीवास्तव हैं जो एंकर हैं, अशोक श्रीवास्तव। ये जब से सरकार, पहले ये इनका कई वीडियो पहले भी वायरल हो चुका है। जिसकी सरकार होती है उसकी चाटुकारिता में ये डूब जाते हैं। तो ये बेसिकली पत्रकार नहीं, चाटुकार ज़्यादा हैं। इनका एक वीडियो वायरल हुआ था मनमोहन सिंह के समय, तब भी वे मनमोहन सिंह की चाटुकारिता करते थे, और अब जब बीजेपी की सरकार है तो कहना ही क्या, खुलेआम बीजेपी की चाटुकारिता करते हुए किसानों ने इनकी जमकर रेलाई कर दी। स्टूडियो में ही किसान हत्थे से उखड़ गए और इन पर मारने के लिए टूट पड़े, लेकिन इनका स्टूडियो था, बाल बाल बच गए। दरअसल ये सरेआम एक पार्टी विशेष की पैरवी कर रहे थे और किसानों को नीचा दिखा रहे थे। किसान भड़क गए स्टूडियो में। किसान है भाई, उनको कहाँ आगे पीछे सोचना है। खैर, ये देखिए इंदौर में किसानों की नो एंट्री। किसानों की नो एंट्री इसलिए कि मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है, जिसमें किसान सोयाबीन का भाव 6000 क्विंटल मांग रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर है, किसान कुछ भूलते नहीं हैं। मोदी जी के खिलाफ किसानों ने सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन किया, और एक बार फिर से वो किसान जो हैं वो नाराज़ हैं, इस कदर नाराज़ हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही। हरियाणा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रचार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कैसे वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पता चल जाएगा। पहले तो ये तस्वीरें देखिए 7 सेकेंड का। ये बीजेपी के मेयर हैं मुरादाबाद के विनोद अग्रवाल। ये इन्होंने तो हद कर दी। मतलब प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होता है, ये गए, इन्होंने डॉक्टर कहा कि अरे खाली फ़ोटो खिंचवाना है यार, खून नहीं लेना है। रवीश ने कहा है कि अगर इन्हें अवसर मिले तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। विनोद अग्रवाल ईमानदार हैं, वे जानते हैं कि इतना भर नाटक काफ़ी है। ये तस्वीर देखिए। नरवाना से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा बेदी से करमगढ़ गांव में सवाल पूछे गए। कृष्ण बेदी जी के पास जवाब कोई नहीं था, लेकिन गुस्सा जरूर था कि आमजन ने सवाल कैसे पूछ लिया। उनके कार्यकर्ताओं को भी यह पसंद नहीं आया। फिर क्या था, धक्का मुक्की, और नेताजी भी जमकर हाय हाय हुई। तो हरियाणा में बीजेपी के लिए मुश्किल हो रही है प्रचार करना, क्योंकि जनता और किसान बहुल हरियाणा है, वहाँ नाराज़ हैं। बीजेपी ने नया वादा किया है कि हम अग्निवीरों को वापस नहीं, बेरोजगार नहीं देंगे। सवाल है कि सिर्फ हरियाणा के लिए है, सब देश के लिए। और सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। तो सवाल है कि पूरे देश को क्यों नहीं साहब। 450 रुपये सिलेंडर राजस्थान में भी वादा किया था, 15 लाख को वो जुमला कह चुके हैं। तो ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल। और ये देखिए पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ। ये डीडी न्यूज़ की हालत है, और ये रीमा पराशर हैं जो एंकर हैं। मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो इस तरह से तमाम पॉलिटिकल खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन हेल्थ वन इनकम। बीजेपी ने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली, और जैसे ही बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा उनकी आलोचना हो रही है। वहीं दूसरी खबर बीजेपी के लिए गले की मुश्किल बन रही है। जगन मोहन रेड्डी और मोदी जी दोनों एक दूसरे के बड़े करीब थे जब जगन मोहन रेड्डी सत्ता में थे। सोचिए राजनीति भी क्या चीज़ है। जैसे ही जगन मोहन रेड्डी सत्ता से बाहर होने वाले थे, बीजेपी ने भांप लिया, चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन में चले गए। मैं शुरू से कह रहा था कि दो आदमी को बीजेपी के साथ की कीमत चुकानी पड़ेगी, एक जगन मोहन रेड्डी और एक नवीन पटनायक। और आज दोनों सत्ता से बाहर हो गए हैं, और ये इसका सबूत है। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी के सहयोगियों को किस तरह से खा जाती है। और डीडी न्यूज़ के एंकर अशोक श्रीवास्तव को छात्रों ने स्टूडियो में ही पीट दिया, कह रहे हैं लोग। मुझे नहीं लगता कि पिटाई नहीं हुई है, सिर्फ उनका विरोध हुआ। और ये एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मोदी जी की ही आरती उतारी गई। उसमें गवर्नर जो आनंदीबेन पटेल हैं वो भी वहाँ मौजूद थी। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरों में से एक है। तो बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। कम से कम हरियाणा चुनाव में तो साफ साफ दिख रहा है, पब्लिक उनको जगह जगह सवाल पूछ रही है। तो हरियाणा में कुछ ज़्यादा मदद नहीं हो पा रही है।
वहीं पत्रकारों पर भी गुस्सा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने नया अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड वाला जो बिल है वो उसके खिलाफ हैं और सबसे बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रही है। तस्वीरें देखिए, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। मुंबई में जहाँ खिलाफत हाउस, मुंबई के खिलाफत हाउस भैखाला में एक बड़ा जुलूस निकाला। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मैं मुस्लिम समाज के साथ हूँ, वक्फ बोर्ड बिल के साथ हूँ। और ये देखिए, गाजियाबाद में बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर हैं, वो बिना लाइसेंस वाला, तो हिंदू मुस्लिम वाला जो एजेंडा है वो लगातार करने की कोशिश है, लेकिन वो चल नहीं रहा है। और सोशल मीडिया पर ये तमाम तस्वीरें वायरल हैं। चुनाव आयोग से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 4 राज्य में तो आप चुनाव नहीं करवा पाए एक साथ, और आप कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। वही हैदराबाद में एक गणेश विसर्जन के दौरान श्रुति नामक महिला ने बुर्का पहन रखा था, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी खबर है, और ये देखिए किस तरह से मिसहैपनिंग होते हो। ये यूपी में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए धक्का मुक्की हो रही थी। इसी बीच बीजेपी विधायक को धक्का लगा और वो ट्रैक पर जाकर गिर पड़ी। उनको हल्की चोटें आई हैं। चलिए, वो बाल सुरक्षित है, ये अच्छा हुआ कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो अब सोशल मीडिया पर वो तमाम बड़ी खबरें जो वायरल है कि किस तरह से, सोचिए, लगातार हरियाणा में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है और पत्रकारों पर भी निशाना साधा जा रहा है। और अभी फिलहाल बीजेपी की मदद पत्रकार भी नहीं कर पा रहे हैं। ये इनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है। और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का। और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर या टांग पे गोली वाला इनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले इनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी इनकाउंटर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ साथ अंग्रेजी के एक अखबार प्रतिष्ठित है, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। और कल ही मैं एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10,000 इनकाउंटर हुए हैं ऐसे। और अगर इनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था सुधर रही होती तो हमारे कंजौर के लोगों को बताओ, एक दलित बेटी को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। आप सब जानते हैं, एक दलित बेटी, उसको न्याय नहीं मिला, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उसे मजबूरी में फांसी पे लटकना पड़ा। लेकिन ये बात भी है कि फांसी पे लटकी है कि लटकाई गई है, अभी भी उसका खुलासा नहीं हुआ है। फरक्काबाद में भी हमारे साथी जानते होंगे, 2 बेटियां लटका दी गई कि आत्महत्या हुई है। और हर दिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहां उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। और जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है एनसीआरबी, अगर हम एनसीआरबी के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है? क्या इनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? और कल तो हद हो गई, स्मार्टफोन दिया सरकार ने और पंडाल के बाहर स्मार्टफोन छीन लिया बदमाशों ने। कहीं ऐसा तो नहीं देने वाले और छीनने वाले में कोई साठगांठ रही हो? हमारे कभी किसी साधु संत ऋषि मुनि आचार्य किसी के बारे में हम समाजवादियों ने कभी टिप्पणी नहीं की होगी। हाँ, हम लोगों ने टिप्पणी जो की है वो मठाधीश मुखर्जी जी पे टिप्पणी की, अगर की होगी तो, वरना हम लोग कभी किसी पे टिप्पणी नहीं करते। हम सबको पूजनीय मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर मठाधीश में ही अगर किसी को शिकायत है तो बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी तो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें क्या खराब बात है? इसमें भी शिकायत है क्या?
17 से पहले बिहार के जो गरीबों का भोजन था वो आपके गुंडे ले जाते थे। भाजपा का कहना है, भाजपा का कहना है, इन भाजपा के लोगों से पूछिए आप पता करिए, डिप्टी सीएम भ्रष्टाचार का करते हैं शिकायत, इनके विधायक न्याय मांगने के लिए धरने बैठते हैं, इनके विधायक भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पे बैठते हैं, इनके विधायक मंत्री कह रहे हैं लूट हो रही है, लूट, अधिकारी कह रहे हैं लूट हो रही है। तो बताइए ये भ्रष्टाचार और बेईमानी किसकी सरकार में ज्यादा है? इसलिए पुरानी बातें न करें, आज के समय पे क्या चल रहा है ये बताएं। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और आपको क्या लगता है कि हरियाणा में इस बार किसकी सरकार? मुझे लगता है कि न कांग्रेस न बीजेपी मिलीजुली सरकार का समय आ रहा है। जैसे केंद्र में मिलीजुली सरकार है, वहाँ भी मिलीजुली सरकार होगी जिस तरह की संभावना है, और मिलीजुली सरकार जनता के लिए अच्छी होती है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।